उसका विवाह मैं उसी के साथ करूंगा। और आपको एक रहस्य और बतला देता हूं। भगवान कर्मयोगी श्री कृष्ण की उपस्थिति में उस वक्त तीन वर्णों में क्षत्रिय, वैश्य और ब्राह्मण, तीन वर्णों में आपस में लड़कियों का आदान प्रदान हुआ करता था। ये महाराजा विक्रमादित्य ने इस प्रथा को बंद किया था। महाराजा विक्रमादित्य ने इस प्रथा को बंद किया था कि अपनी जाति में विवाह होगा, नहीं तो उस वक्त तीनों वर्णों की लड़कियां और लड़कों का आपस में आदान प्रदान हुआ करता था। तो श्री कृष्ण ने भेज दिया कि जाओ और मेरे छोटे भाई के लिए झोली फैला करके सौमिल ब्राह्मण से इस लड़की की याचना कर लेना, मांग लेना। उधर वो चले गए, कन्या को मांगा। सौमिल ब्राह्मण को जब ये पता चला कि मेरी कन्या को वासुदेव श्री कृष्ण ने तीन खंड का जो मालिक है अपने छोटे भाई के लिए मांगा है, तो ये एक बहुत बड़े सम्मान की बात थी, बहुत बड़े सम्मान की बात थी। जैसे ही सोमा घर आई, उसके भाग्य की सराहना करी सौमिल ब्राह्मण ने कि वाह, क्या किस्मत लेकर के पैदा हुई है। मेरी लड़की को वासुदेव श्री कृष्ण ने अपने भाई के लिए मांगा है। तो सहर्ष उस लड़की को सौंप दिया, क्योंकि फिर वक्त में विवाह का कार्यक्रम होना था। सौंप दिया और वो लड़की को लेकर के राजमहल में पहुंच गए, अंतःपुर में रख दिया गया। उधर श्री कृष्ण वासुदेव की सवारी सहस्राम्र नामक वन में भगवान अर्शनेमी के निकट पहुंची। वहां श्री कृष्ण ने भगवान को श्रद्धा भक्ति पूर्वक वंदन नमस्कार किया और भगवान ने श्री कृष्ण और गत्स कुमार को धर्मोपदेश दिया। फिर उस वक्त धर्म परिषद में कोई किसी को डिस्टर्ब नहीं करता है। जैसे यहां सब बैठे हुए हैं, सभी आनंद ले रहे हैं। उधर प्रवचन पूरा हुआ, श्री कृष्ण तो आ गए वापिस, क्योंकि गत्स कुमार बैठा हुआ था, वो ध्यानस्थ हो गया, ध्यान में चले गए। उस मनोहारी मूर्त को देखा, उनके प्रवचन को सुना तो चिंतन में डूब गए। चिंतन में जब डूबा, ध्यान में जब बैठ गए, तो श्री कृष्ण ने उनको उठाना उचित नहीं समझा, क्योंकि ध्यान में है, विघन नहीं डालना। तो श्री कृष्ण तो आ गए। जब गत्स कुमार का ध्यान खुला, उस वाणी को पिया, उस दिव्य मूर्त को निहारा, उनकी अमृतमयी वाणी का पान किया, सब कुछ भूल ही तो गया। वो सब कुछ भूल गया, उसी में झूम गया, कुछ भी याद नहीं रहा। मन में एक विचार उठा कि जिनके दर्शन इतने सुखदायी, जिनकी वाणी में इतनी मिठास, जिनके शब्दों में इतना जादू, उन्हें सब कुछ नजर आने लगा। वैराग्य को वहीं उत्पन्न हो गए और कहा, भगवान आपको क्या देखा, आपका ही हो गया। मैं अपने माता पिता से पूछकर उनकी आज्ञा लेकर के आपके पास दीक्षा धारण करूंगा। इतना कहकर गत्स कुमार अपने घर आ गए। उन्होंने अपने माता पिता से कहा, प्रणाम किया और उसके चेहरे का नूर देखा तो माता पिता ने कहा, बेटा बड़े प्रसन्न हो, क्या बात है? कहा कि आपकी इजाजत चाहता हूं, मुझे वो जगह मिल गई जिस जगह की मुझे जन्म जन्म से तलाश थी। मुझे वो कुआं मिल गया
जिस कुएं के पानी से मेरी जन्मों जन्मों की प्यास मिट सकती है। मुझे वो जहाज मिल गया, मुझे वो नौका मिल गई, मुझे वो नाव मिल गई जिसमें बैठकर मैं भव सागर से पार हो जाऊंगा। मुझे इजाजत दीजिए, मैं संत बनना चाहता हूं, मैं दीक्षा लेना चाहता हूं भगवान अरिष्टनेमी के चरणों में। अभी तो जवानी की पहली दहलीज पे कदम रखा है। इतना सुनते ही माँ बाप की आंखों में आंसू आ गए। ये ममता के आंसू हैं, ये राग के आंसू है। एकदम माँ बाप चिपक गए अपने लाल के। कहा बेटा ऐसा नहीं, ऐसा मत बोल मेरे लाल, ऐसा मत बोल। क्योंकि ये राग होता है, ये प्यार होता है, ये मोह होता है। रोने लगे दोनों। और ये खबर एक से दूसरे, दूसरे से तीसरे, तीसरे से चौथे महलों को पार करती करती गोविंद के पास पहुंच गई, श्री कृष्ण के पास पहुंच गई। और जब उन्होंने सुना कि गत्स्य कुमार दीक्षा लेने की बात कह रहा है तो नंगे पांव दौड़ करके आए श्री कृष्ण और उसको अपनी छाती से लगा लिया, उसका सिर सहलाया, उसकी पीठ थपथपाई, आंखों में आंसू है। अरे क्या बोल रहा है तू, क्या कह रहा है तू, दीक्षा लेने की बात कर रहा है, तू बोल क्या रहा है। कहा भैया आप इतने परेशान क्यों हो रहे हो, ये मेरे माँ बाप इतना रो क्यों रहे हैं। कहा रो क्यों रहे हैं, तू हमसे ही पूछ रहा है रो क्यों रहे हैं। तू हमें छोड़कर जा रहा है, तू हमें छोड़ने की बात कर रहा है। आखिर तेरा खून का रिश्ता है और तू छोड़कर जा रहा है और कह रहा कि रो क्यों रहे हैं। कहा मैं गलत जगह जा रहा हूं क्या। सुनिए एक एक शब्द, मैं गलत जगह जा रहा हूं, मैं कोई गलत काम करने जा रहा हूं क्या। आप लोग ये चाहते हो कि मैं जन्म मरण करता रहूं, मैं हर जन्म में अपनी मां बदलता रहूं। आज मेरी मां ये है, कल दूसरी मां हो जाएगी। नहीं, मैं अब दोबारा जन्म नहीं लेना चाहता, मैं अब दोबारा इस संसार में नहीं रहना चाहता। मेरे असीम पुण्योदय से मुझे एक ऐसी नौका मिली है, मुझे एक ऐसा मौका मिला है जिस नौका में बैठकर मैं भव सागर से पार जा सकता हूं। क्या मेरी मुक्ति खटकती है। इन बातों का जवाब किसी के पास नहीं था। फिर बोले श्री कृष्ण, बोले देख भाई, संत बनना बहुत आसान है और उसको निभाना बहुत मुश्किल है। ये बोलने में अच्छा लगता है, सोचने में भी अच्छा लगता है, लेकिन जब इस पगडंडी पे चलना पड़ता है तो मालूम है ये लोहे के चने चबाना है, मालूम है ये कांटों पर चलना है, मालूम है ये अग्नि पथ पर चलना है। तू देख, अपनी कोमलता को देख, अपनी सुकुमारता को देख, हम कैसे इजाजत देते हैं। कहा कुछ भी कहो, मैं दीक्षा लेना चाहता हूं। अपनी मां के पास गए और उसकी ठोडी पे हाथ लगा के कहा, मां सच बता, तू मेरे से प्यार करती है, वास्तव में करती है, मैं तुझे अच्छा लगता हूं। हाँ बेटा, मैं अपने जीवन का कल्याण करूं, संसार से मुक्त हो जाऊं, तुझे अच्छा नहीं लगेगा। मैं इस जन्म में तू मेरी मां है, अगले जन्म में कोई और मां बनेगी,
मैं अपनी मां बदलता रहूं? नहीं, मैंने एक निश्चय किया है कि मैं अब दूसरी मां नहीं बनाऊंगा। अब तेरे गोद के अलावा किसी और गोद में नहीं जाऊंगा मां। देख मां, मोह छोड़, अपने बच्चे का कल्याण सोच, जिसमें तेरे बालक की भलाई है वो सोच। फिर श्री कृष्ण ने अपने दिमाग में एक योजना बनाई। कहा कि अगर ये योजना भी फेल हो गई, फिर कोई इसे रोकने वाला नहीं है, क्योंकि ये सबसे बड़ी योजना। सबसे पहला बंधन मोह का, राग का, फिर दूसरा बंधन है लोभ का। लोभ, कहा कि मोह से तो पार उतर गया, अब देख लेता हूं अंदर से कहीं ना कहीं लोभ है या नहीं। अगर वो भी नहीं है, फिर इसको महल में रखना, और महल में रुक भी नहीं सकेगा। तब कहा कि मेरी एक ऐसी इच्छा है, मेरी एक ऐसी भावना है, जिस गद्दी पर मैं बैठता हूं उस गद्दी पर तुम भी बैठो। चाहे तो एक दिन के लिए 3 खंड का मालिक बन जा, एक दिन के लिए, एक दिन के लिए, फिर जो तू कहेगा वो कर देंगे। इतना कहा, मौनम स्वीकृति लक्षणम, मौन धारण कर लिया कि ठीक है भैया, जैसी तुम्हारी ख्वाहिश। इतना सुनते ही महाराजा श्री कृष्ण ने राजाभिषेक की वो भव्य तैयारी करवाई कि पूरी द्वारिका में जश्न मनाया गया, और बड़े ठाट बाट के साथ 3 खंड की गद्दी पर बैठाया, और अपना मुकुट लिया, और वो मुकुट अपने छोटे भाई के सिर पर रख दिया। सब नीचे खड़े हैं, क्योंकि सोचने लगे हैं श्री कृष्ण कि इस गद्दी में बड़ा चमत्कार है। समझ रहे हो ना? क्यों भाई? ये गद्दी बड़ी खतरनाक है। गद्दी मेरी कहीं छिन ना जावे, कहीं मेरी चौधराहट चली ना जावे। ये गद्दी बड़ी खतरनाक है। गद्दी के ऊपर एक बार बैठ जावे तो कोई उससे उतरने का दिल नहीं करता। पता नहीं क्या बात है, गद्दी में इतनी चमत्कार है, पता नहीं फेविकोल का जोड़ लगा है। एक बार बैठ जाओ तो उठने का दिल ही नहीं करे। तो सोचने लगा कि इस गद्दी का इस्तेमाल करना चाहता हूं। इस गद्दी में बड़ी जबरदस्त ताकत है, जो एक बार बैठ जाए फिर उतरने का दिल नहीं करता। जैसे उसे बैठाया, मुकुट पहनाया, अब श्री कृष्ण सोच रहे हैं कि देखता हूं गद्दी ने असर करना शुरू किया है या नहीं। पूछा, अब तुम मालिक हो, 3 खंड के मालिक हो तुम, ये मुकुट तुम्हारे ऊपर है, और पूरे विधि विधान के साथ तुम्हें राजगद्दी सौंपी है। अब बताइए हमारे लायक क्या सेवा है। तो उस गद्दी के ऊपर बैठकर गत्स कुमार ने कहा कि अगर आप हमारे आदेश को मानना चाहते हो तो मेरी दीक्षा की तैयारी करो, मेरी दीक्षा की तैयारी करो। जब गद्दी पर भी दीक्षा शब्द आ गया, अब श्री कृष्ण समझ गए कि अब इसको कोई रोक नहीं सकता है। दीक्षा की बड़ी धूमधाम से तैयारी करवाई गई, और बहुत बड़ा भव्य जल्लूस निकाला गया, और वह जल्लूस चलता चलता भगवान अर्शनेमी के समोसरण में पहुंचा। वहां उतरे, भगवान को नमस्कार किया, और भरी जनता के सामने जो मुकुट पहनाया था वासुदेव श्री कृष्ण ने, वो मुकुट उतारा और ये दे दिया। अपने वस्त्र उतारे और दे दिए।
भगवान अष्टनेमी ने देवकी को बुला लिया, वसुदेव को बुला लिया, वासुदेव श्री कृष्ण को बुला लिया, क्योंकि अब आज्ञा का वक्त आ गया है, इजाजत देने का वक्त आ गया है। भगवान अष्टनेमी ने कहा तुम्हारी इजाजत है। उस समय देवकी की आंखों में आंसू आ गए और कहा मेरे लाल, तुझसे जुदा होकर दिल भर रहा है, लेकिन बेटा जो तूने कहा है ना वो करके दिखाना, जो तूने कहा वो करके दिखाना। किसी और जन्म में किसी और को मां नहीं बनाना। जिस तरह मैं रो रही हूं इस तरह किसी और को मत रुलाना। बहुत दर्द होता है, बहुत पीड़ा होती है। अपनी मां को हंस करके कहा सुकमाल ने, मां मैं वो करनी करूंगा, मैं वो करनी करूंगा, इसी जन्म में ही जन्म मरण को खत्म करूंगा। तेरा आशीर्वाद चाहिए मां, तेरा मंगलमय आशीर्वाद चाहिए। मेरी मां जैसी मां सबको दे, जिसने मुझे आज्ञा दी है इस भवसागर से पार जाने के लिए। तो इस प्रकार गज सुकुमाल अनगार बन गए। क्या बन गए? गज सुकुमाल अनगार बन गए, सब वापिस आ गए। जिस दिन दीक्षा ली, मध्याह्न में, कब? मध्याह्न में 12 और 2 के बीच में भगवान अष्टनेमी विराजमान हैं। वहां आकर के गज सुकुमाल अनगार ने प्रणाम किया और उन्हें विनम्रता पूर्वक निवेदन किया कि भगवान आपकी आज्ञा हो तो मेरी ऐसी इच्छा है कि मैं द्वारिका नगरी के सबसे बड़े महाकाल नामक शमशान में जाकर के एक रात्रि की महाप्रतिज्ञा धारण करना चाहता हूं। यानी सबसे बड़ी शमशान में जाकर के मैं एक रात की साधना करना चाहता हूं, अगर आपकी आज्ञा हो तो। वहां संपूर्ण रात्रि भर ध्यानस्थ होकर खड़ा रहना चाहता हूं और मैं अपने धीरज को देखना चाहता हूं, अपने ध्यान को देखना चाहता हूं। ये सुनकर के भगवान ने कहा जिस प्रकार तुम्हें सुख हो वैसा करो। भगवान की आज्ञा मिल जाने के बाद सहस्राम्र वन से निकले हैं और महाकाल शमशान में पहुंच गए हैं। 3-4 बजे का समय होगा, वहां पहुंच गए हैं। आकर के जिस स्थान पर खड़ा होना था, जिस स्थान पर खड़े होकर के ध्यान लगाना था, उस स्थान को देखा और एक दायरा देख लिया कि रात्रि में अगर मुझे लघु शंका के लिए जाना पड़ा तो मैं कितनी दूर तक जा सकता हूं। उसका ध्यान रख लिया कि वहां पर कोई बिल तो नहीं है, कोई जीव जंतुओं के बिल तो नहीं है, कोई हरियाली तो नहीं है। वो सब चीज देख ली और फिर एक पदार्थ पर, एक वस्तु पर, एक पदार्थ पर ध्यान लगा दिया। और ये ध्यान इतना गजब का होता है कि फिर चाहे कुछ भी हो जाए, फिर चाहे कोई सताए, कोई तड़फाए, कोई गाली दे, उस वस्तु से ध्यान हटाना नहीं, वहीं पर लगा रहना है। कुछ भी हो जाए अधिक ध्यान लगाना है। तो ध्यानस्थ होकर के वहां खड़े हो गए। आप देखिए उधर सूर्य छुपने की तैयारी कर रहा है और उधर वह सौमिर ब्राह्मण, आपको याद दिला दूं कि जिस वक्त
गस्सुकमाल की दीक्षा हो रही थी। सुबह सुबह, उसकी दीक्षा से पहले ही सुबह सुबह सौमिल ब्राह्मण द्वारिका नगरी के बाहर यज्ञ की सामग्री लेने के लिए निकल गए थे। तो जब वो वापस आ रहे थे सायंकाल, शाम के वक्त, तो वो महाकाल शमशान से वापस आ रहे थे। वहां से रास्ता था उसका। तो जब वो वहां से निकले तो उनकी नजर किसी संत पर पड़ी। तो दूर से जा रहे थे, पास में आए कि शमशान घाट में ये कौन खड़ा है। पास में आए, गौर से देखा, ओ ये तो गस्सुकमाल है, यानी मेरा होने वाला दामाद है। और ये यहां, ओ यानी ये संत बन गया है। संत बन गया है यानी इसने मेरी कन्या को ब्याहने से पहले ही छोड़ दिया है। उसको देखते ही पुराना वैर भाव, क्योंकि आपको मैं आगे बतलाऊंगा कि ये 99 लाख भाव के बाद, कितने 99 लाख कोई ना कोई संबंध है सौमिल का और गस्सुकमाल का। मैं यही कहना चाहता हूं आप लोगों को कि जो कोई किसी को सताता है, किसी को लूटता है, किसी के साथ कोई गलत करता है, कोई बेवजह नहीं करता है। कोई ना कोई हमारा संबंध उसके साथ जुड़ा हुआ है, तो वैर भाव जागृत हुआ। और वैर भाव जागृत होते ही गुस्सा आ गया और कहा ये बेशरम है, लज्जा रहित है। उसको गालियां दी बात। और जो टाटड़ी थी, गंजी टाट थी, लोच की हुई टाट थी, उस टाटड़ी पर पाल बांध दी। मिट्टी की क्या बांध दी? पाल बांध दी, यानी एक कटोरा नुमा बना दिया। और गुस्सा आ रखा है, इस वक्त पूरी तरह गुस्सा आ रखा है। फिर वहां पर एक चिता जल रही थी। चिता में से उसने मिट्टी के ठीकरा लिया, एक मटका फोड़ा, मटके में, टूटे हुए मटके में वो अंगारे डाले, अंगारे डाल करके लाया और गुस्से में वो सारे के सारे अंगारे उसके सिर पर डाल दिए और दांत की तरह निकल ले मजा अपनी करनी का। भुगत, बहुत बुरा हूं मैं अगर बिगड़ जाऊं तो। और जैसे ही अंगारे डाले गुस्सा उतर गया, क्योंकि जब बहुत बुरा गुस्सा जब अपना अंजाम ले लेता है तो उस वक्त गुस्सा हर किसी का उतरता है। मतलब जो हम करना चाहते हैं वो कर जाएं तो तुरंत गुस्सा उतरता है। फिर ये सोचा जाता है कि ये गुस्से में मैंने क्या कर दिया, ये बाद में होता है, ये क्या कर दिया मैंने। तो जैसे ही अंगारे डाले तुरंत कहा कि ये क्या हो गया। अब वो चुपचाप निकल गया वहां से। और देखो, आप गौर करना, आपके नंगे पांव पर अगर सिगरेट का, जलती हुई सिगरेट पर आपका पांव पड़ जाए नंगा तो क्या होता है? बिदक जाते हो। कोई अंगारा पर पांव पड़ जाए तो क्या होता है? बिदक जाते हो। और वहां तो अंगारे पड़े हैं, कितनी असीम वेदना हो रही। और बतला रहा हूं, जब हमारा केस लोच होता है, जब हमारे सिर के बाल फाड़े जाते हैं, उस वक्त हम इस गस्सुकमाल का ध्यान करते हैं कि ये तो कुछ भी दर्द नहीं है जो दर्द उस महापुरुष ने सहन किया है। और उस कष्ट को संभाव से सहन कर रहे हैं, इस भाव से सहन कर रहे हैं कि ये मेरे ही कर्म का फल है। भाव नहीं बिगड़ने देना, क्योंकि भाव बिगड़ गए तो भाव बिगड़ जाएगा। क्या बोला मैंने? भाव बिगड़ गए तो भाव बिगड़ जाएगा। तो भाव नहीं बिगाड़ना, क्योंकि मैंने अपनी मां को वचन दिया है
कि मैं किसी और गोद में जन्म नहीं लूंगा और उसके लिए क्षमा धारण करो। ये मेरा दुश्मन नहीं, मेरे कर्मों को खपाने वाला है। और क्या अंतर में समता आई, और समता से सौमिल ब्राह्मण के प्रति करुणा भाव आए, प्रेम भाव आया। कहा कि ये मेरा हितकारी है, ये मेरा उपकारी है, ये मुझे भवसागर से पार उतारने वाला है। मेरा कोई बचा हुआ जो कर्म है उस कर्म को घटाने मिटाने वाला है। जब इतने भाव आए उपकार के तो संभाव आ गया, और संभाव आते ही उधर अंगारे अपना काम कर रहे हैं, उधर अंगारों से उसकी खोपड़ी जल रही है और संभाव से कर्म जल रहे हैं। और देखते ही देखते तुरंत केवल ज्ञान हो गया, और केवल ज्ञान के तुरंत निर्वाण हो गया। देवदुंदुभी बज उठी, मुक्ति में चले गए। कौन? गस्सकुमार। लो, छोटी छोटी बातों पर हम गुस्सा कर जाते हैं। याद करना उस महापुरुष को, गीत गाना प्यार से। क्षमा का पुजारी वीर गज सुख माल था, क्षमा का पुजारी वीर गज सुख माल था। देवकी का लाल था वो, देवकी का लाल था वो, देवकी का लाल था। क्षमा का पुजारी वीर गज सुख माल था, क्षमा का पुजारी वीर देवकी का लाल था वो, देवकी का लाल था, देवकी का। प्रेम भारी वाणी सुनने में भगवान की, प्रेम भारी वाणी सुनने में भगवान के। दिल में अनोखी ज्योत जग गई ज्ञान की, दिल में अनोखी ज्योत जग गई ज्ञान की। संयम ले दुनिया का काटा मोह जाल था, संयम ले दुनिया का काटा मोह। देवकी का लाल था वो, देवकी का लाल था, देवकी का लाल था वो, देवकी का लाल था। क्षमा का पुजारी वीर गज सुख माल था, क्षमा का पुजारी वीर गज सुख माल था। देवकी का लाल था वो, देवकी का लाल था वो, देवकी का। माता ने आशीर्वाद दिया प्रेम और प्यार से, माता ने आशीर्वाद दिया प्रेम और प्यार से। बेड़ा पार कर जाना बेटा संसार से, बेड़ा पार कर जाना बेटा संसार से। यही बात बार बार कह रहा गोपाल था, यही बात बार बार कह रहा गोपाल था। देवकी का लाल था वो, देवकी का लाल था वो, देवकी का। मन को बना के दृढ़ वज्र समान जी, मन को बना के दृढ़ वज्र समान जी। जाके शमशान लगाया झटपट ध्यान जी, जाके शमशान में लगाया झटपट ध्यान जी। सौमिल वहां पर आया तब तत्काल था, सौमिल वहां पर तब तत्काल था। देवकी का लाल था वो, देवकी का लाल था, देवकी का लाल था वो। देख लो 99 लाख भावों के बाद भी, देख लो 99 लाख भावों के बाद भी। प्रतिशोध आ गया अचानक ही याद जी, प्रतिशोध आ गया अचानक ही याद जी। बदला चुकाया शेर अग्नि को डाल था, बदला चुकाया शेर अग्नि को डाल था। देवकी का लाल था वो, देवकी का लाल था, देवकी का लाल था वो।
और भी हमें भी सोचना चाहिए और आपको भी सोचना चाहिए। गुस्सा एक राई भी ना लाए मुनि मन में, गुस्सा एक राई भी ना लाए मुनि, करे गए चंदन वे बेड़ा पार छन में, करे गए वो चंदन बेड़ा पार छन में। शांत स्वभाव कैसा उनका कमाल था, शांत स्वभाव उनका कमाल था, देव के का लाल था वो, देव के का लाल था, देव के का लाल था वो, देव के का लाल था, देव के का लाल था वो, देव के का लाल था। अब आपको इस बात का भी जवाब दे देता हूं कि सौमिल ब्राह्मण ने ये बदला किस जन्म का चुकाया है, क्योंकि बात अधूरी ना रह जाए, पूरी कर रहा हूं कि 99 लाख भाव पहले सौमिल ब्राह्मण गज सुकमाल की सौतेली मां थी। क्या थी? सौतेली मां। वो मां जिसकी गोद खाली थी, जिसकी वजह से उसके पति ने दूसरी शादी करी, और दूसरी की जब शादी हुई तो उससे एक बच्चे का जन्म हुआ। बच्चे का जन्म होने पर जो मां बनी या जिसने कुल चलाया उसकी इज्जत हो गई, उसका सम्मान होने लगा। यानी एक पति की 2 पत्नियां, एक की गोद हरी और एक की गोद खाली। खाली वाली भरी गोद वाली से चिढ़ने लगी। जब भी वो बच्चा नजर आता था, क्योंकि वो जो मां नहीं बन पाई थी, वो ये सोचा करती थी कि मेरे में और मेरी सोच में क्या अंतर है। एक यही तो अंतर है, वो भी एक औरत है, मैं भी एक औरत हूं। औरत की जात में कोई अंतर नहीं, लेकिन वो मां बन चुकी है, मैं मां नहीं बन पाई। और हम दोनों के बीच में जो एक अंतर रेखा खींची, एक भेद रेखा खींची है, और ये भेद रेखा किसने? इस बच्चे ने खींची है। इसकी वजह से घर में उसकी इज्जत है और मुझको लोग उपेक्षा से देखते हैं। जबकि वो छोटी वाली अपनी बड़ी सोच को बहुत प्यार करती थी, दिल से विश्वास करती थी, और ये कहा करती थी, बहन ये मेरा नहीं तेरा ही है, ये हम दोनों का है, तो इसको प्यार किया कर। दिखावटी वो प्यार भी करती थी। इतने में एक बार उस बच्चे के सिर में फोड़ा हो गया। उस छोटे से बच्चे के सिर में एक फोड़ा हो गया। धीरे धीरे वो फोड़ा बढ़ने लगा। सारा शरीर, सारा सिर मवाद से भर गया, चस चस करने लगा। बच्चा रोया करता था। इतने में बच्चे की मां के पीहर से एक सूचना आई, जिसकी वजह से उसे जाना पड़ा। बच्चा को ले जा नहीं सकती थी वो, तो बच्चे को अपनी बड़ी सोच को सौंप गई। कहा कि तू इसका ध्यान रखना, मैं जा रही हूं, तेरा ही ये है, मुझे जरूरी जाना है, तो पीछे से इसकी दवा दारू का ध्यान रखना। वो चली गई। अब रोटी पका रही थी बड़ी सोच। बच्चा आ गया, बच्चे को देखती आग लग गई। कहा कि बीमार तो ये है ही, अगर मर गया तो मेरे ऊपर कोई दाग आने वाला नहीं है, क्योंकि तड़पता है ये, सिर में मवाद भर चुकी। तो उस वक्त उसने उड़द के आटे की एक बाटी बनाई। क्या बनाई? उड़द के आटे की एक रोटी बनाई। रोटी, बड़ी वाली रोटी, उड़द के आटे की एक रोटी बनाई। और गर्मा गर्म रोटी, गर्मा गर्म रोटी, जलती हुई रोटी, गीली, अध पक्की अध कच्ची, वो रोटी
बच्चे के सिर के ऊपर डाल दी और उसे बांध दिया। बच्चा तड़पने लगा और वो सिर फट गया और बच्चा मर गया। देखा, वही जो बच्चा वो बना, बोलो, सौमिल ब्राह्मण, और वो सोत बनी गज सुकुमार। तो जब, क्योंकि ये वैर भाव कभी खत्म नहीं होता, ये वैर भाव जब तक चुका नहीं लोगे तब तक कर्मों का कर्जा खत्म होने वाला नहीं है। इसलिए कहते हैं, जरा कर्म देख कर करिए, इन कर्मों की बहुत बुरी मार है, नहीं बचा सकेगा परमात्मा, फिर औरों का क्या एतबार है। जरा कर्म देख कर करिए, इन कर्मों की बहुत बुरी मार है, नहीं बचा सकेगा परमात्मा, फिर औरों का क्या एतबार है। परमात्मा भी बचाने वाला नहीं है, याद कर लेना, ये याद कर लेना। अगर बुरा हमने किया है किसी के साथ, जब तक उसका फल नहीं भुगत लेंगे तब तक उसका निपटारा होने वाला नहीं है। मैं इसलिए कहता हूं कि वहां कोई किसी की औकात नहीं चलेगी, तुम किसके कितने बड़े भगत हो ये नहीं चलेगा, कर्मों का फल भुगतना पड़ेगा, चाहे वो कर्म रमणीक मुनि खुद क्यों ना करे, हमको भी भुगतने पड़ेंगे ये कर्म। ये बात हमें हर पल हर क्षण हमेशा याद रखनी चाहिए। और जितना भी हो सके, कभी बुरे भाव आ भी जाएं, उन बुरे भावों को तुरंत हटा दो। हटाने में भला है, क्योंकि वो बुरे भाव तो ऐसे हैं जैसे अंगारा, और अंगारा जहां कहीं भी पड़ा रहेगा वो अंगारा उस जगह को जलाता रहेगा और अपनी कालस वहां पर छोड़ जाएगा। तो इसलिए जरूर इस बात पर चिंतन कीजिएगा। उधर से तो कल्याण कर गए हैं। दूसरे दिन सूर्योदय होने पर श्री कृष्ण वासुदेव स्नान आदि से निवृत्त होकर, वस्त्र अलंकारों से सज्जित होकर अपने हाथी पर सवार हुए। भगवान अर्षनेमी जहां विराजमान थे वहां फिर चल पड़े, क्योंकि आज वो अपने भाई को देखने जा रहे हैं। किसको देखने जा रहे हैं? आज पता नहीं क्या मन में आई कि बेशक से वो छोटा है, लेकिन जो उसने त्याग किया है उस त्याग से वो छोटा होते हुए भी बड़ा हो गया है। आज मैं खुद उसके आगे हाथ जोड़ने जाऊंगा और उसके त्याग को प्रणाम करूंगा। तो चल पड़े हैं श्री कृष्ण। मार्ग में, रास्ते में जब वो जा रहे थे भगवान अर्षनेमी के दर्शनार्थ, तो रास्ते में क्या देखा? एक बूढ़ा व्यक्ति जिसकी कमर झुकी हुई है, जिसने एक लकड़ी पकड़ रखी है, और क्या देखा कि वह बूढ़ा व्यक्ति अपने घर के बाहर एक विशाल ईंटों का ढेर है, और उस ईंटों के ढेर में से एक ईंट उठा रहा है, और एक हाथ में लाठी और एक हाथ में ईंट लेकर के धीरे धीरे वो ईंट अपने आंगन में घेर करके फिर आ रहा है, फिर जा रहा है। दूर से देख लिया श्री कृष्ण ने इस दृश्य को और विचार करने लगे। उस ढेर को देखा, ईंटों के ढेर को देखा, और उस बुढ़ापे की मार को देखा, और सोचने लगे कि कहीं ऐसा ना हो कि इस ढेर को धोते धोते ये बूढ़ा यहीं ढेर ना हो जाए। मन में करुणा आई। हाथी के ओहदे से एक ईंट उठाई। किन्होंने? श्री कृष्ण ने हाथी के ओहदे पर बैठे बैठे एक ईंट उठाई, और ईंट उसी के आंगन के आगे से गुजरना था श्री कृष्ण को। एक ईंट उठाई और वो ईंट उसके आंगन में गिर दी। पीछे जितने भी हजारों लोग आ रहे थे उन सभी ने एक एक दो दो, क्योंकि बड़े का अनुकरण छोटे करते ही हैं। जब देखा कि हमारे सम्राट ने ईंट उठाई है, हमारे परमात्मा ने ईंट उठाई है, तो हम क्यों ना उठाएं? तो सभी ने उठा ली, और देखते देखते वो ईंटों का बड़ा भारी ढेर पलक झपकते ही खत्म। पहुंच गए।
भगवान के चरणों में पहुंचे, अरिष्टनेमी के चरणों में पहुंचे, उन्हें वंदना करी और वंदना करने के बाद श्री कृष्ण की नजर ढूंढने लगी है किसी चेहरे को। किसको ढूंढ रही है? गज सुकमाल को ढूंढ रही है। कहीं नजर नहीं आया। कहा, भगवान कल जिसकी दीक्षा हुई थी, मेरा सहोदर छोटा भाई गज सुकमाल अनगार कहाँ है? जब ये बात सुनी, क्यों? क्योंकि आज मैं उन्हें स्वयं वंदना करना चाहता हूं, मैं स्वयं प्रणाम करना चाहता हूं, उनके त्याग को सलाम करना चाहता हूं। ये सुनते ही भगवान अष्टनेमी ने कहा कि हे कृष्ण, गज सुकमाल अनगार ने अपना मतलब सिद्ध कर लिया है। देखो कितना परिमित जवाब दिया, कितना सीमित जवाब दिया कि उन्होंने अपना अर्थ सिद्ध कर लिया है। जिसके लिए वो संत बने थे, जिसके लिए वो संत बने थे, उस चीज को उन्होंने हासिल कर लिया है। हैं? हासिल कर लिया? समझा नहीं क्या कहना चाहते हो आप? तब कहा, सुनो कृष्ण, कल मध्याह्न में, अब वो कल की बात बता रहे हैं, कल मध्याह्न में जब तुम सब चले गए तो मध्याह्न के वक्त वो मेरे पास आए, गज सुकमाल अनगार। उन्होंने कहा, मैं एक रात्रि की महाकाल शमशान में साधना करना चाहता हूं। उस समय उन्हें देखकर, मेरी आज्ञा लेकर के वो महाकाल शमशान में चले गए। उस समय उन्हें देखकर एक मनुष्य को बड़ा क्रोध आया, नाम नहीं बताया। उन्हें देखकर एक मनुष्य को बड़ा क्रोध आया और क्रोध के आवेश में उसने गिल्ली मिट्टी लाकर गज सुकमाल के सिर पर पाल बांध दी और फिर खेर की अग्नि के सदृश लाल सुर्ख धधकते हुए अंगारे एक फूटी मिट्टी के बर्तन में लाकर उसके सिर पर उड़ेल दिए, जिससे महाभयंकर वेदना उन्हें हुई। और उस वेदना को उन्होंने हंसते हंसते समभाव के साथ सहन किया और केवल ज्ञान प्राप्त करके मुक्ति में चले गए, सिद्ध बुद्ध हो गए। अब गज सुकमाल जन्म मरण की चक्की से मुक्त हो गया है, संसार से मुक्त हो गया है। इसलिए कृष्ण, मैं तुम्हें जो कह रहा हूं कि गज सुकमाल अनगार ने अपना मतलब सिद्ध कर लिया है, यानी जिसके लिए संत बने थे, उन्होंने उस चीज को पा लिया है। ये देखिए, हमारे यहाँ उदाहरण आता है कि इतनी जल्दी किसी की मुक्ति नहीं। जिस दिन दीक्षा उसी दिन मुक्ति। कोई प्रतिक्रमण नहीं हुआ, कोई कुछ नहीं हुआ, कोई पाठ नहीं सीखा उन्होंने, कोई पाठ नहीं सीखा, कोई आगम नहीं पढ़ा, कोई कुछ नहीं किया, कोई मंत्र का जाप नहीं किया। जिस दिन दीक्षा ली उसी दिन मुक्ति में चले गए। किसके बलबूते पर? संभाव के बलबूते पर, कष्ट सहिष्णुता के बलबूते पर, और इस बात पर कि जो मैंने कर्म किए हैं उसे हंसते हंसते सहन करने में ही तेरा भला है। रोने से कर्म कटने वाले नहीं है, बन जाएंगे। जय हो। इतना सुनते ही श्री कृष्ण को क्रोध आ गया। वासुदेव हैं, वासुदेव में क्रोध की मात्रा ज्यादा होती है थोड़ी। क्रोध आ गया और क्रोध में बोले, भगवान, मृत्यु को निमंत्रण देकर बुलाने वाला, क्योंकि मृत्यु को निमंत्रण देकर बुलाने वाला लज्जाहीन कौन है? वो जिसने मेरे लघु भाई को अकाल में ही काल का ग्रास बना दिया। एक बार नाम बता दो उसका मुझे। तो भगवान ने कहा, है कृष्ण, उस मनुष्य पर क्रोध मत करो। उसने तो गज सुकमाल अनगार को अपने पापों को समूल निर्मूल कर देने में सहयोग दिया है। फिर ऐसे स्नेही पुरुष के साथ क्रोध का बर्ताव करना उचित नहीं है। धन्य। मैं समझा नहीं भगवान, उसने मेरे भाई की कैसी सहायता करी, मैं समझा नहीं। कैसी सहायता करी? लो मैं बतला रहा हूं कि जिस वक्त तुम मेरे दर्शनों के लिए आ रहे थे,
अब वो बात दोहराई है किन्होंने? भगवान अष्टनेमी ने वो बात दोहराई है कि जिस वक्त तुम मेरे दर्शनों के लिए आ रहे थे तो रास्ते में एक बुजुर्ग व्यक्ति ईंटों के ढेर में से एक एक ईंट उठाकर अपने आंगन में रख रहा था। ने कहा हाँ, तो आपने क्या किया? ने कहा मैंने एक ईंट ली और मैंने उसके आंगन में रख दी। उसके बाद क्या हुआ कि उसके बाद जो मेरे पीछे जितने भी लोग आ रहे थे सभी ने एक एक ईंट उठाई और वहां रख दी। विचार करो, अगर तुमने ऐसा ना किया होता और तुम्हारी प्रेरणा दूसरे ने ना ली होती तो वो ईंट का ढेर उठाते उठाते शायद बूढ़ा मर जाता। तुमने उसका कई दिनों का काम मिनटों में कर दिया। तो जो काम तुम करके आ रहे हो वही काम उस व्यक्ति ने आपके भाई के साथ किया है। कर्म सब खपुआ दिए, हिम्मत उसकी, निमित्त वो बन गया। लेकिन निमित्त नहीं बनता तो हिम्मत कहां से आती? हिम्मत की परीक्षा कैसे होती? तो इसलिए तो उसके ऊपर क्रोध मत करो। ठीक है, मन मना लिया पर माना नहीं दिल। फिर कहा कि ये तो बता दो उसे मैं पहचानूंगा कैसे? क्योंकि पहचानना मुश्किल नहीं है। जब तू वापिस जाएगा, जब तुम यहां से वापिस जाओगे द्वारिका, तो चौराहे के ऊपर एक बंदा तुम्हें देखकर ठिठक जाएगा, तुम्हें देखते ही रुक जाएगा, तुम्हें देखते ही अवाक रह जाएगा, मुंह खुला का खुला रह जाएगा और वहीं पर वो बंदा मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा। उसको देख करके अंदाजा लगा लेना कि उसी ने आपके भाई की सहायता की है। क्योंकि तीर्थंकर जो होता है, वीतरागी जो होता है, वो क्रोध की भाषा नहीं बोलते हैं, वो नहीं बोलते ऐसी। वो तो यही बोलेंगी कि वो सहायक है, वो सहायता पहुंचाने वाला है। क्योंकि एक बात बतला देता हूं, आप गौर करो या ना करो आपकी मर्जी है। कोई हमारे साथ बुरा करे, बुरा करते वक्त अगर हमें उसके प्रति प्यार आ गया उसके प्रति, तो समझ लेना पहाड़ों का, कर्मों का पहाड़ एकदम चकनाचूर हो जाएगा। ये मेरे शास्त्र में प्रमाण है इस बात का। हमारे शास्त्र में कहा गया है कि कोई व्यक्ति 67 लाख, कितने, 67 लाख दिनों की तपस्या करे। कितने लाख दिनों की? 67 लाख दिनों की कोई तपस्या करे। 67 लाख दिनों की तपस्या करने से जितने कर्मों की निर्जरा होती है, जितने कर्मों नष्ट होते हैं, उतने ही कर्म एक गंदी जबान को समभाव से सहन करने में हो जाते हैं। क्लियर नहीं समझे आप? जो कर्म 67 लाख दिनों की तपस्या में क्षय होते हैं, और 67 लाख दिनों के लिए उम्र कितनी चाहिए? तुम खुद अंदाजा लगाओ, कितनी उम्र चाहिए और कितनी तपस्या चाहिए। उतने कर्मों की निर्जरा केवल एक गाली को समभाव से सहन करने से हो जाती है। लेकिन मैं बताऊं आपको, 67 लाख दिनों की तपस्या करना आसान है,